दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज हम 226वें एपिसोड में कदम रख रहे हैं और 226वें एपिसोड में हमारी कोशिश रही है कि हम आपके बीच में कुछ नया लेकर आ सके, कुछ नया दिखा सके, कुछ नया बता सके। तो उसी क्रम को लेते हुए आज 226वें एपिसोड में कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग से दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो मीटिंग होने वाली है हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर की मीटिंग, लेकिन मीटिंग के साथ हमारे बीच में जो आज थोड़ा मीटिंग का एक जो तरीका है, जो स्वरूप है, जो एक माहौल है, थोड़ा सा आपको अलग दिखने वाला है। तो हम आपके सामने आज जो मीटिंग प्रस्तुत करने वाले हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं जयराम गुप्ता सर का जो एक सिस्टम है। तो आज आप उसको ट्रेनिंग के तौर पर भी देख सकते हैं, आप उसको अपने तरीके से कुछ अलग ढंग से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आज मीटिंग का एक तरीका है, मीटिंग का एक जो माहौल है, वो कुछ अलग होने वाला है। तो बिल्कुल हम देर नहीं करते, ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का मीटिंग का जो प्रोग्राम है, सिस्टम है, हम जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करने की कोशिश में रहेंगे, क्योंकि आज हमें उनको बहुत कुछ सुनना है। क्योंकि आज अगर आपने जिन्होंने में सुन लिया, और हम आपको सलाह देंगे कि आज जब बीच में थोड़ा सा एक सेशन चलेगा तो कोशिश करिएगा बच्चों को जरा दूर रखें, क्योंकि हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं, एक ऐसा सिस्टम करने वाले हैं, वो आपको जयराम गुप्ता सर के माध्यम से बताया जाएगा। तो कोशिश रहे कि बीच का जो समय होगा उसमें बच्चे वगैरह इस मीटिंग जूम वेबिनार को ना देखें, क्योंकि कुछ थोड़ा सा भयभीत करने वाले चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल हम आज हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो सिस्टम है, कुछ आज अलग होने वाला है, सिस्टम होने वाला है। हम आपको थोड़ा सा पहले से ही इस विषय में जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो प्रोग्राम शुरू करते हैं, सिस्टम करते हैं, तो जयराम गुप्ता सर को सिस्टम में बुलाते हैं। आज हमारे वो चीफ गेस्ट के तौर पर भी आए हुए हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो दृश्य है, आज का सिस्टम है, कुछ अलग होने वाला है। तो बिल्कुल हम हमारा प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो हम हमारे बीच में हमारे जो ग्रेट लीडर सिस्टम में है, आदरणीय JS राठौड़ सर को हम मंच पे बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मंच आते हैं तो आते हैं, क्योंकि कल आए नहीं थे, टाइम से नहीं आए थे, तो हमने उनको बुला नहीं पाए थे, हम उनको सुन नहीं पाए थे। लेकिन आज वो है ना, समय से पहले आ गए। उन्हें मालूम है कि अगर समय पे नहीं आए तो इस जूम वेबिनार में समय का विशेष ध्यान रखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। तो हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का अभिवादन, उनका स्वागत हम हमारे ग्रेट लीडर JS राठौड़ सर का मैं 2 मिनट का परिचय दे दूंगा आपको। JS राठौड़ सर, संजय राठौड़ सर के नाम से भी उनको जानते हैं, अनूपपुर से हैं, रॉयल डायमंड पिन पर है सर। और मध्य प्रदेश का जो पूरा आपने समूह देखा होगा, मध्य प्रदेश की जो टीम देखी होगी, उसके शुरुआत जो उनको कहना चाहिए कि हृदय स्थली जो होती है, वो JS राठौड़ सर है। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, JS राठौड़ सर को मंच पे बुलाएंगे, सर से बोलेंगे 2 मिनट का हमें सर मार्गदर्शन दें, बताएं। हमारे जो ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर आ रहे हैं, तो उनको वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। तो मैं बिल्कुल हमारे JS राठौड़ सर को मंच पे बुलाना चाहता हूँ। वेलकम सर, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम मिस्टर भानु शर्मा जी, जो पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप जो है सुबह का करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सुबह सुबह का जो हमको खुराक होता है, वो पूरा दिन एनर्जेटिक करके रखता है, और यही वजह है कि आज लगातार हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, रोग मुक्त हैं। क्योंकि दिमाग में जो अच्छा चीज होता है तो पूरा दिन वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो आज जो हमारे जो महागुरु आने वाले हैं मिस्टर जयराम सर जी, जो मेरे को इंगली पकड़ के यहाँ तक लेके आए हैं, और आज उनके ही वजह से आज JS राठौड़, आप JS राठौड़ समझ पा रहे हैं। नहीं तो मैं एक छोटा सा गांव का एक छोटा सा किसान और फैमिली से बिलोंग करता था, और ऐसा समझ लीजिए 2-5 हजार की लालसा मेरे अंदर भी रही कि कहीं से कुछ हो जाए, और भरोसा नहीं था कि यहाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन सर के ही बदौलत आज मेरे को इस रास्ते पे 2-5 हजार चक्कर में आज मैं लाखों रुपए के इनकम एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो ऐसे महागुरु जो मेरे को नहीं, मेरे जैसे हजारों लोगों को आपने गढ़ा है, एक ऐसे कुम्हार की भांति जो अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। आप सब जानते हैं कि सर जो बोलते हैं उनका एक मतलब होता है, एक सिस्टम होता है
सर किस टाइप से बात करते हैं, लोगों को अंदर से हाथ दे के बाहर से गढ़ने का प्रयास करते हैं। घड़े को जैसे कुम्हार जो है जब माटी तैयार करता है उसको खूब कह सकते हैं कि लपेटता है, मिट्टी को पहले रौंदता है, पूरे तरीके से जब उसको तैयार करता है फिर उसको एक सांचे में तैयार करना चालू करता है, इसको फिर बनाता है। इसके बाद फिर कैसे कच्चे मिट्टी के घड़े को एक घड़ा बनाने के लिए अंदर से हाथ दे के बाहर से चोट दे के उसको एक शकल दे पाता है। अगर मिट्टी कहे कि भाई मेरे को मत रौंदो, मेरे को मत ठोको, मेरे को मत बनाओ, तो घड़ा बन ही नहीं सकता। उसमें ठंडे जल का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब घड़ा बन जाता है तब घड़े को लगता है कि अरे मैं तो बहुत सारे लोगों को शीतल जल दे पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को भला कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले कितने प्रोसेस से गुजरता है वो। एक मिट्टी, एक घड़ा का उदाहरण आप ले सकते हैं। मिट्टी को पहले रौंदा जाता है, उसको फिर ठोक ठाक के बनाया जाता है, फिर उसको आग की भट्टी में तपाया जाता है। और ऐसा ही करके मिस्टर जयराम गुप्ता जी ने मेरे को बनाया और आज मैं जीएस राठौर से जीएस राठौर बना। तो ये चीजें होती है दोस्त। क्या है कि एक मैं किसान घर से हूं, मैं आज व्यापारी हो गया हूं, मैं आज बिजनेसमैन हो गया हूं, आज मेरे साथ हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो सर के ही गाइड के वजह से है। और तो सर बहुत ही ग्रेटफुल हैं, ग्रेट लीडर हैं। उनको आपने कल सुना, बहुत ही अच्छा रहा है उनका मीटिंग। और वही कल का मीटिंग ऐसा ही रहा है कि चोट देने वाली बात रही है। लेकिन बहुत सारे लोग के ये क्या होता है कि दोस्त, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भाषाएं, जैसे कि कल शर्मा जी कह रहे थे, सबको अलग अलग भाषा समझ में आती है। आज हम लोगों को सेशन बहुत बड़ा होने वाला है। आज हम सर से बहुत अच्छा सुनेंगे, बहुत अच्छा जानकारी हमको मिलने वाला है। जानकारी की बदौलत दोस्त आज हमारे पास जो देखिए, आज कंपनी को मैं, सीएमडी साहब को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। आज हमारे जो अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी हैं, आप प्रोडक्ट के मामले तो आप देख पा रहे हैं कि एक से बढ़ के एक, मतलब वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट इंडियन रेट में आपको रेट भी इक्वल मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा, और बेस्ट क्वालिटी मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। और जो हमारा प्लान है, मिस्टर अभिषेक सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे जो कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रिपल ए एकेडमी के जो संस्थापक कह सकते हैं, उनको मिस्टर रजत कुमार कर और पूरे जो कोर कमेटी की टीम है, उनके द्वारा जो आज प्लान का जो गठन किया गया है, वो प्लान में सोने पे सुहागा के तौर पे आज जो रिपर्चेस प्लान आया है, सोने पे सुहागा, सोने पे अगर सुहागा डाल दिया जाए तो उसमें खुशबू आ जाए। ऐसा कहा जाता है कि सोने पे, सोना इतना महंगा होता है लेकिन उसमें सुहागा, मतलब सुहागा एक ऐसा, अगर उसमें सुगंध आने लग जाए तो सोने की कीमत कितने गुने बढ़ जाएगी। तो सोने पे सुहागा, मतलब प्लान पे बेहतर कैसे हो सकता है, प्लान पे और बेहतर कैसे हो सकता है, प्लान पे और बेहतर कैसे हो सकता है, लगातार प्रयास करते हुए उसमें जो सुहागे की तरह मतलब खुशबू डाल रहे हैं, जो प्लान को इतना खूबसूरत बनाता है। आज हमारे पास जो रिपर्चेस प्लान है दोस्त, बात ये है, सर कहते हैं बार बार, काश हम कैसे पहले काम कर गए, कम प्रोडक्ट, इतना टफ प्लान, फिर भी हम लोगों ने लगातार सतत प्रयास करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं। आज जो प्लान है इतना गजब का प्लान हो गया, इतना इनकम प्लान हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट कितना रेंज हो गया। अगर आज भी हम घबरा रहे हैं तो फिर सर ठीक बोलते हैं कि शायद हम लोग ड्रीम की कमी है, पुरुषार्थ की कमी है, हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपके बिना चाहे, आप थाली में खाना ही परोस दिया गया है, लेकिन आपके बिना चाहे आपको अगर भूख नहीं है मेरे दोस्त, कोई मुंह में भी रख देगा, लेकिन निगलने के लिए भी आपको अपने जवान चलाना पड़ेगा, दांत चलाना पड़ेगा और आपको निगलना पड़ेगा। अगर आप अनमने से निगल भी गए तो मेरे दोस्त, अगर अनमने से निगल भी गए तो पाचन नहीं होगा, पचेगा नहीं, अधपच हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां होगी। इसलिए अगर आपके अंदर चाहत नहीं है तो वो संभव नहीं है। इसलिए आज जो प्लान है, गजब का प्लान है। सर आज हमको बहुत सारे कुछ जानकारी देंगे, सर का आज सेशन होगा, अपने तरीके से बताएंगे सर आज जो भी लेके आएंगे बहुत अच्छा रहेगा। रिपर्चेस प्लान हमारे पास गजब का आ गया। हमारे पास क्या नहीं है आज डेट में, आज ये चीज हम पहले होता, जो सर बोलते थे ये चीज पहले होता, आज हम कहां से कहां जाते। तो ऐसा नहीं है, कितना बड़ी उस दिन सर ने काउंट करके बताया, 5 व्यक्ति को पर डे अगर हम किया जाए तो महीने में 150 लोग होते हैं 30 दिन में, और पूरा 12 महीना किया जाए तो 1800 लोग होते हैं, और ज्यादा नहीं 1000 और 2000 खरीदारी किया जाए तो 1000 की खरीदारी भी किया जाए तो 5 बीबी काउंट कर सकते हैं, मतलब 10 लाख बीबी हमारे इजेक्ट तैयार हो सकता है। 10 लाख बीबी मतलब हम रॉयल डायमंड 1 लाख का इनकम 1 साल के अंदर इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सतत प्रयास का नतीजा है ये हमारे पास रिपर्चेस जो प्लान आया है, इसका एक बहुत बड़ा हथियार है। तो आज हम सर से बहुत कुछ सुनेंगे और बहुत कुछ जानकारी लेंगे। तो मैं अविलंब ही सर को मैं बुलाना चाहूंगा। आज हमारे ग्रेट गुरु जो मेरे को इंग्लिश पकड़ चलाए हैं, जो आज लाखों की इनकम एंजॉय करते हैं, कंपनी के टॉप 10 अचीवर हैं, विदेश टूर अचीवर हैं, उनके वजह से ही मैं विदेश टूर अचीवर हो पाया हूं।
तो मैं सर को सब लोगों के जोरदार वेलकम साथ, अकेले की मेरी औकात नहीं है कि उनको बुला सकूं, मैं चाहता हूं सब लोग आपने जोरदार वेलकम साथ हम बुलाएंगे मिस्टर जयराम गुप्ता, प्लीज कम ऑन स्टेज सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आपको बुलाने का मकसद ही ये था कि आप सर को बहुत अच्छे से समझते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, और बिल्कुल ये बात सही है कि हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से भाषा समझ में आती है, किसी को लार से आती, किसी को तार से आती है। तो हमारा उद्देश्य अच्छा लेके चल रहे हैं, हम अच्छा सिस्टम लेके चल रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से हमें लगातार जो एक सहयोग, एक सिस्टम मिलता है, जिसके माध्यम से आज हम 226 एपिसोड में पहुंच पाए। बिल्कुल हम देर नहीं करते। आज जो सेशन देने वाले हैं, जैसा कि हमने बताया कि बीच में हम हो सकता है एक दो चित्र ऐसे दिखाएं जिनके माध्यम से कुछ आपको अजीब लग सकता है, अटपटा लग सकता है। उसके लिए मैं डॉक्टर एसपी वर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके सहयोग से आज हम एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाले हैं। उसका मैं अभी से कुछ नहीं बताना चाह रहा, सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि ये हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर के माध्यम से हम कुछ आज नया दिखाने वाले हैं। बस इतना कहना चाहेंगे, जब ये वीडियो सेशन या बीच में कुछ चले हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर के माध्यम से चले, तब बच्चों को जरा थोड़ा सा दूर रखिएगा, बच्चों को उस समय के लिए ना दिखाएं। हो सकता है कुछ अटपटा लगे, कुछ अजीब लगे, कुछ आपको भयभीत कर सकता है, माहौल थोड़ा सा ऐसा कर सकता है, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहता है, हमेशा कड़वा रहता है, लेकिन उसको भी हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है, हमें उसको मानना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं मान के चलोगे तब भी आप भ्रम में जिएंगे। इसलिए हम देर नहीं करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश हेल्थ के ट्रेनर आदरणीय हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं, और उनके माध्यम से 2 मिनट का आदरणीय हमारे जो सर आ रहे हैं, जयराम गुप्ता सर, हमारे डबल रॉयल क्राउन सर, उनका मैं अभिवादन चाहता हूं। तो हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर एसपी वर्मा सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेटर टॉस मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि वाकई में कुछ विशेष होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। तो आज के विशेष दिन के लिए जो आज हमारे अतिथि आ रहे हैं हमारे बीच में, आप सब भली भांति परिचित हैं। आज सर परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आज उनके पास में सर कंपनी के टॉप 10 अचीवर्स में से एक है, डबल रॉयल क्राउन रिसिपिएंट है, 6 बार विदेश टूर अपनी फैमिली के साथ में रिटर्न आ चुके हैं, और कह सकते हैं कि हम सबके दिल के धड़कन, हम सबके चहेते हैं आदरणीय वंदे पूज्य मिस्टर जयराम गुप्ता जी का। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है मैं डॉक्टर एसपी वर्मा, अपनी पूरी कोर कमेटी, अपनी पूरी ग्रो लाइन, अपनी लाइव लाइन, पूरे अल्टोस परिवार की ओर से सर का वेलकम करना चाहूंगा। और साथ ही चाहूंगा कि आप सबका भी मैं वेलकम करूंगा, क्योंकि आप हैं तो आज हम इस मीटिंग को हम संचालन कर पा रहे हैं, मीटिंग को सफल और आपके सहयोग से सफल बना पा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार कुछ नई चीजें हम लेकर के आने के आपके बीच में तैयार रहते हैं, क्योंकि सर बोलते हैं आज हम जिस टॉपिक से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का जो मिशन है, उस मिशन में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आयुर्वेद हमारे बीच में है, 5,000 साल पुराना आयुर्वेद हमारे बीच में आ चुका है, और उस आयुर्वेद की वजह से हम किस तरीके से अपने जीवन को, जैसे कल सर ने बताया, कल आपकी यथार्थ की बातें आपने सर को सुना, यथार्थ जब हमारे जीवन की जो यथार्थ की बातें होती है वो हमको आगे बढ़ाने में मदद करती है, उसी तरीके से आज भी हम जीवन के यथार्थ की बातों को बताते हुए मैं आपको कमिटमेंट करना चाहूंगा कि आज की जो मीटिंग, अगर अभी भी किसी के पास टाइम हो तो बिल्कुल भी अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि आज का कुछ जीवन में नया मोड़ आने वाला है। क्योंकि आज हम जो गलतियां कर रहे थे, क्योंकि बोलते हैं ना, गलत प्रोडक्ट यूज करने या इस्तेमाल करने से आज हमको जो कह सकते हैं कि दुष्परिणाम हो रहे थे, तो उससे हमको बचना है। अल्टोस आयुर्वेद, अल्टोस प्रोडक्ट को अपनाना है और अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। तो इस तरीके से जो नशा मुक्ति का आज हमारे पास विशेष अभियान रहेगा, नशा कह सकते हैं कि नशा मुक्त जीवन अपनाना है आपको, और अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना है। तो अगर नशे से मुक्त अगर हम अपने समाज को बना पाएंगे, नशे से मुक्त हम अपने कह सकते हैं कि देश को बना पाएंगे, अपने परिवार को बना पाएंगे, तो इसके नशा मुक्ति में भी थोड़ा सा हम एक पहल डालना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं नशे की वजह से बहुत सारे घर परिवार बर्बाद होते हैं, तो आपको इस नशे मुक्ति में आप हमारा साथ देना होगा। तो इस तरीके से हम आज हम नशे मुक्ति के विषय में कुछ विशेष करने वाले हैं। तो मैं आपका सबका सहयोग चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट हैं, हम सर को सुनेंगे। जल्दी से जल्दी मैं वापस जाना चाहूंगा, क्योंकि इस मंच में हम कुछ न कुछ नई चीजें दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं, जितना बड़ा हमारा क्या होता है सपना होता है ना, उतनी ही बड़ी मुश्किलें भी होती हैं। तो हम कई के समय पे कह सकते हैं जितनी बड़ी हमको हमारी जो मुश्किलें होती हैं, उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी। तो अगर हमको रास्ते में कोई भी चैलेंज आ रहा है कहीं भी, तो आज हमारे पास एक नया प्लेटफॉर्म हमको मिलेगा। नशा मुक्ति के माध्यम से भी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ समाज को सुधार कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, हमारे जितने भी ग्रो लाइन है, लाइफ लाइन है, सबको वेलकम करूंगा, और साथ ही साथ पंडित उदय शर्मा जी को भी यहाँ से कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। सर के माध्यम से हम बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे इस जूम वेबिनार का संचालन कर पा रहे हैं।
और साथ ही साथ हम वेलकम करते हैं, तहे दिल से मैं पूरी टीम की ओर से धन्यवाद देता हूँ अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड मंच को, क्योंकि वो मंच हमको मिला आदरणीय वंदनीय, हम सबके कह सकते हैं कि भगवान गॉड हैं उनको कहा जाएगा। हमारे जो संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर सुकांत गुप्ता जी को मैं सादर चरण स्पर्श करूंगा, एमडी सर को सादर चरण स्पर्श करूंगा, मिस्टर अभिषेक गुप्ता सर जी को, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार सर जी को सादर चरण स्पर्श करूंगा, कंपनी के सभी टॉप अचीवर को सादर चरण स्पर्श करूंगा, अवधेश कुमार मौर्य सर जी को चरण स्पर्श करूंगा, कंपनी के सेल्स हेड ऑफिसर माननीय मनमोहन भट्ट सर जी को चरण स्पर्श करूंगा। सभी को नमन, एक साथ में कमर्शियल मैनेजर मिस्टर जॉबिन जोसेफ सर जी को नमन करना चाहूंगा, कंपनी के पूरे स्टाफ को मैं नमन करना चाहूंगा, क्योंकि सबका सहयोग है तभी हम सबका विकास कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं और आज का देखते हैं कुछ विशेष प्रोग्राम। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे आदरणीय वंदनीय पूज्य मिस्टर जयराम गुप्ता जी का आप सबके सहयोग से। सो वेलकम सर, इस जूम वेबिनार में आपका वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके माध्यम से हमें आज जो प्रोग्राम करने का एक हौसला मिल रहा है, सिस्टम मिल रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ आज हम नया लेकर आ रहे हैं, कुछ नया विशेष जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं उसकी एक झलक आपने बताई दी कि आज हम कुछ क्या नया लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम देर नहीं करते, एक और हमारी अतिथि, हमारी दीदी इस प्रोग्राम की मुख्य वक्ता भी आप कह सकते हैं। जब तक उनका आना नहीं होता, जब तक यहाँ बाहर नहीं आती, क्योंकि उनके गुलदस्ते के बाद ही इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बाहर आती है। उनको गुरु माँ का दर्जा भी दिया गया है। तो बिल्कुल हम देर नहीं करते, सुगांती दीदी को हम बुलाते हैं, उसके बाद उनसे सुनते हैं कि हमारे जो चीफ गेस्ट सर आ रहे हैं, चूंकि सर को हमें बहुत कुछ सुनना है, समय भी कम रहता है, लेकिन दीदी को हम बुलाकर इस सिस्टम में दीदी के माध्यम से गुलदस्ता भेंट करना चाहते हैं सर को। आइए दीदी, वेलकम, स्वागत, वंदना। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज मैं समय बिल्कुल लेना नहीं चाहूंगी, जल्दी से जल्दी मैं सर के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी आप जानते हैं कि आज तो नहले पे दहला पता चल रहा है। जयराम गुप्ता हमारे ग्रेट गुरु है, ये है। आज डॉक्टर एसपी वर्मा भी उसमें कुछ परोसने वाले हैं आज की इस जूम मीटिंग में, वेबिनार में। चलिए, इस मंच से सबसे पहले मैं हमारे अल्टोस कंपनी को, पूरे मैनेजमेंट को, स्टाफ सहित मैं कंपनी के एमडी सर जी, सीएमडी सर जी को यहाँ से नमन करती हूँ, और मेरे सभी ग्रेट गुरुओं को और कोर कमेटी के सभी सदस्यों को और अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के टॉप 10 अचीवर को मैं यहाँ से नमन करना चाहती हूँ। नाम लेने से समय जाएगा, सभी समझ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, और आज यहाँ जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं, इसमें मुझसे बड़े बड़े पिन अचीवर भी हैं, नए साथी भी हैं, सभी को मैं यहाँ से वेलकम और नमन करती हूँ। और आज हम सुनने जा रहे हैं, कल भी हम सुने हैं, आज भी सुनने जा रहे हैं हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर जी को। वास्तव में जयराम गुप्ता सर बरगद का वह पेड़ है जो अपने जीवन में, अल्टोस के जीवन काल में, जितनी भी आंधी तूफान जो भी आया, हर मुश्किलों को झेलते रहे। क्योंकि आप देखते होंगे कि बरगद का पेड़, उसकी जड़ें बहुत गहराई में रहती है, उसकी डालियां बहुत दूर तक फैली होती है। वहां कई लोग उसका छाया में विश्राम करते हैं, वहां कई पंछी बसेरा करते हैं। ऐसे ही हमारे लिए बरगद का छाव है, बरगद की पेड़ है, जहां हम सभी आज वो पेड़ है तो उसकी डालियां आज हम हैं। और कितने गुणगान करूं सर जी का, मैं जितना कहूंगी उतना कम है, क्योंकि लोग एक तो मुश्किलें आती है कि नहीं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, तो वास्तव में सर ग्रेट हैं। कल ग्रेट ग्रेट की बात हो रही थी, मैं सिद्ध कर सकती हूँ कि सर वास्तव में 100% ग्रेट हैं। तो हम ग्रेट गुरु को वेलकम करना चाहते हैं। आप लोगों की जोरदार तालियां और मेरी इस सुंदर पुष्प गुच्छा के माध्यम से मैं जयराम गुप्ता सर जी को शारदा अल्टोस इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो में वेलकम करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं इस पुष्प गुच्छा में
आप सभी का अपनापन और प्रेम भी है, जितना इस मीटिंग और वेबिनार में बैठे हुए हैं सभी की ओर से मैं इसको जयराम गुप्ता सर जी के चरणों में अर्पित करती हूँ और वेलकम करना चाहती हूँ वो आए और हमें अपने अनुभव को शेयर करें। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके माध्यम से हमने सर का अभिवादन किया, बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल सही कहा, सर ग्रेट 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 पर्सन है। समस्याएं कहाँ नहीं आती, हर जगह आती, लेकिन जो समस्याओं को पार कर जाता है उन्हीं को जयराम गुप्ता कहा जाता है। तो बिल्कुल हम देर नहीं करते, हमारे बीच में आपने 3 दिन हमारे बड़े बड़े लीडरों को सुना, हमारे JS राठौर सर आपने सुना, रॉयल डायमंड पिन पर हमारे डॉक्टर SP वर्मा सर को सुना, हमारी दीदी को सुना। अब हम बिल्कुल देर नहीं करते, हमारे बीच में हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाना चाह रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को बुलाने से पहले एक छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं, और वीडियो प्रस्तुत करने के बाद सर को हम जोरदार तालियों के बीच में इस मंच पे बुलाएंगे। बात देना चाहता हूं, उनके माध्यम से हमें एक नया एक सिस्टम मिला है जिसके माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल अब हम देर नहीं करते, हम ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाना चाहेंगे, लेकिन ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे वीडियो में कौन कौन आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सर को अगर हम बुलाएं तो जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार जश्न होना चाहिए, क्योंकि आज जो सर आ रहे हैं ना, सर कुछ अलग हटके आ रहे हैं। जयराम गुप्ता सर तो आपको वही मिल रहेंगे, लेकिन जो आज माहौल बनने वाला है, आज कुछ दिखाने वाले हैं, तो वो कुछ अलग होने वाला है। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, हमारे बीच में सबसे पहले हमें देख रहे हैं डॉक्टर SP वर्मा सर, हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सुगांधी दीदी आई हुई है मंच पे, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में JS राठौर सर आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बहुत धन्यवाद दीदी, हमारे बीच में आप आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में डॉक्टर निहार रंजन जी आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका, वंदन अभिनंदन। हमारे बीच में शांति दीदी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बराबर वीडियो में बने होते हैं। हमारे बीच में संजय जी आ चुके हैं, संजय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आज कुछ खास होने वाला है, तेल का मचने वाला है आज मीटिंग में। हमारे बीच में उर्मिला देवी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, स्वागत है आपका, बराबर आप वीडियो में बने होते हैं। हमारे बीच में सुलेखा दास जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका। हमारे बीच में बबीता रजक जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में संजू सिंह जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में रानू जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पटना बिहार से हमारी दीदी सविता दीदी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। हमारे बीच में जसवंत सिंह जी राजपूत जी आ चुके हैं, बराबर ड्यूटी पे बने हुए हैं, लेकिन वीडियो में आप बिल्कुल बने रहते हैं। हमारे बीच में अनिल कुजूर जी भी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे बीच में पवन जी आ चुके हैं, रीवा से हैं, सरोज हर्बल सेंटर के नाम से है सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में दीपचंद जायसवाल जी आ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे बीच में लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है, हमारे बीच में राम कुमार राठौर सर आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। ऑर्गन गट्टी का जब नाम लिया जाता है, मध्य प्रदेश का जब नाम लिया जाता है, तो सर का नाम पहले लिया जाता है। हमारे बीच में तारक मित्रा जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में डॉक्टर गणेश विश्वास जी आ चुके हैं, हमारे बीच में डॉक्टर सुनील राय जी आ चुके हैं, हमारे बीच में डॉक्टर BK विश्वास जी आ चुके हैं, हमारे बीच में इजराइल खान जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच में बंगाल से रंजना रॉय दीदी आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीदी। हमारे बीच में ज्योति सिंह जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में शिव कुमारी दीदी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में बारेलाल जी आ चुके हैं, हमारे बीच में राजेश द्विवेदी जी आ चुके हैं, मनीषा द्विवेदी जी आ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन सर। हमारे बीच में राम सिंह जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे बीच में सुनीता जी आ चुकी हैं, हमारे बीच में सकीना खान जी आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में भोपाल से ब्लू डायमंड पिन पर हमारे बीच में KK तरम जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सर। हमारे बीच में बंगाल से शिल्पा जी आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, स्वागत है आपका। हमारे बीच में अरविंद कुमार शाह जी आ चुके हैं, स्वागत है आपका। रोशनी जायसवाल जी आ चुकी हैं, आज तो मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा, इतने नाम आ चुके हैं, इतने लगातार, क्योंकि आज का जो मीटिंग का सिस्टम होने वाला है। दुर्गा जी आ चुके हैं, क्या बात है सर, ठंड कुछ ज्यादा, माहौल ज्यादा है वहां पर ठंड का, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच में किरण सिंह जी आ चुकी है, हमारे बीच में डोला मंडल जी आ चुके हैं, हमारे बीच में संगीता कुजूर जी आ चुकी हैं, हमारे बीच में डॉक्टर बप्पी जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे बीच में रानू बर्मन जी आ चुके हैं, हमारे बीच में कांति सिंह जी आ चुकी, बराबर एक जो है लगातार जो
सिलसिला चलता जा रहा है जुड़ने का लोगों का। बाकी सब लोग ऑडियो में बने हुए हैं। डॉक्टर पीके विश्वास जी भी आ चुके हैं, स्वागत है सर, हम आपका स्वागत करते हैं। अब बिल्कुल हम देर नहीं करते, जितेंद्र कुमार शर्मा जी भी आ चुके हैं, हम बिल्कुल देर नहीं करते, हम हमारे ग्रेट लीडर जयराम गुप्ता सर को हम मंच पर बुलाना चाहते हैं। सर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि सर मैं पहले भी कह चुका हूं कि सर आने वाले हैं। सर आज कुछ विशेष दिखाने वाले हैं। जब सर थोड़ा सा एक वीडियो सेशन का एक सिस्टम की बात करें तो कोशिश करिएगा कि बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें आज, क्योंकि आज जो एक सेशन या वीडियो या हम आपको जो चित्र या कुछ हम ऐसी चीज दिखाने वाले, हो सकता है कुछ भयभीत करने वाले हो, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है। तो बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को सुनना चाहते हैं। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सर, आपके माध्यम से हम कुछ नया और बेहतर करने वाले हैं। तो हमारे ग्रेट लीडर जयराम गुप्ता सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कृतज्ञ हूं। हमारी पूरी कोर कमेटी आपके आभार प्रकट करती है कि आप लगातार हम लोगों को 226 एपिसोड में लाके खड़ा कर दिए हैं। वित्सा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज पंडित भानु शर्मा जी का ये स्टूडियो, जो कि सभी के सहयोग से चलता है, आदरणीय जीएस राठौड़ जी, डॉक्टर एस वर्मा जी, पीके विश्वास जी, राम कुमार राठौड़ जी, हमारी सुगांती दीदी और तमाम लीडर्स मिलके इस जूम वेबिनार को चलाते हैं। और पंडित भानु शर्मा जी हमारे जो कि घनिष्ठ मित्र हैं, वो उसको ऑपरेटिंग करते हैं और बहुत ही सुचारू रूप से इसको चला रहे हैं। तमाम लोगों के जीवन में एक बड़ा विकास हो रहा है, बड़ा उत्साह आ रहा है। तो मैं एक बार वापस अपने पूरी टीम की तरफ से आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि सर इसी तरीके से अपना मार्गदर्शन, अपनी जो सहयोगिता है उसको आप बनाए रखें, जिससे कि हम सभी का अच्छा हो पाए। मित्रों, मैं सुन पा रहा था, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ, वहीं से बिलोंग करता हूं। इस व्यापार में 10 साल प्लस हो गए, लगभग 11 साल से लगातार सीख रहा हूं, समझ रहा हूं और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार मैं आपके बीच में चल रहा हूं। पिछला काम गेहूं आटा चक्की चला के मैं अपने जीविकोपार्जन करता था। एक बेटा है अंकित गुप्ता, बिटिया अंजलि गुप्ता, सुनीता गुप्ता, माता पिता के साथ मैं अपने परिवार को लेकर चल रहा था। उस चक्की चलाते समय 70-80 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया ऐसे करके मेरी इनकम हुआ करती थी। लेकिन मुझे एल्टोस मिला। जब एल्टोस मिला, जैसे आपको समझने में देरी लगता है, उसे मुझे भी समझने में देरी लगी। थोड़ा सा समय बीता, महीना 2 महीना नुकसान हुआ, लेकिन जब बात समझ में आ गई कि एल्टोस ही एक ऐसा रास्ता है जहां से जीवन बदल सकता है, तो मैं एल्टोस का हो गया। एल्टोस में अपने पूरे बॉडी, पूरा मन, पूरा दिल, पूरी आत्मा सब समर्पित कर दिया। और एल्टोस कंपनी के मालिक आदरणीय सीएमडी महोदय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को भगवान मान बैठा, आज भी भगवान मानता हूं। तो मैं अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को सादर चरण स्पर्श करता हूं। उनके सुपुत्र अभिषेक गुप्ता जी, जो कि एक शानदार, बहुत ही बुद्धिमान, विवेकशाली एमडी हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूं। और कंपनी के एक मैनेजमेंट में जो पूरे कंपनी को चलाते हैं, जोसेफ जी एंड पूजनीय हमारे महागुरु मनमोहन भट्ट जी को मैं सादर नमन करता हूँ। ब्रांड अम्बासडर रथ कुमार जी को, हमारी अपलाइन अवधेश कुमार मौर्य जी को मैं चरण बंदन करता हूँ। और शुभ स्नेह सभी उन साथियों को देता हूँ प्यार, जिनके वजह से जयराम गुप्ता आज जयराम गुप्ता हो गया। नाम, पहचान सब कुछ हो गया, रुपया पैसा धन दौलत, वो है हमारी लाइफ लाइन। मित्रों, लाइफ लाइन की बात करें तो आज मैं बड़ा इमोशनल हो गया जब जीएस राठौर को सुना, डॉक्टर एस वर्मा जी को सुना, सुगांती दीदी को सुना और स्वयं पंडित भानु शर्मा जी को सुना। ये कहने की बात होती है कि जयराम गुप्ता जी का उंगली पकड़ के चला तो मैं ऐसा हो गया। ये उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है, उनका आदर है, उनका सम्मान है, उनकी इंसानियत है। सच्चाई तो ये है कि मध्य प्रदेश की धरती पे वो हमारा उंगली पकड़े, सच्चाई तो ये है। सच्चाई थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा आपको, लेकिन सच्चाई यही है। लोग आज की डेट में जुड़ते हैं तो लोग बोलते हैं मुझे 1 लेख दो, फिर मैं 1 लेख चला लूंगा। आप विचार करो, जीएस राठौर 1784-006, डॉक्टर एसपी वर्मा 1784-031, ये सब आईडी नंबर मुझे याद है। ये लोगों ने हमसे कभी नहीं कहा मुझे 1 लेख दो।
अपने आज ही जितने भी लीडर्स हैं, सब के सब लीडर आदरणीय जीएस राठौर जी के, आदरणीय डॉक्टर एसपी वर्मा, सुगांती दीदी के सब बनाए गए लीडर। जयराम गुप्ता ने सिर्फ लगा रहा आपके साथ। मित्रों, ऐसे लीडर मिलना भी बड़ा पुण्य, अगर मैं, मेरे माता पिता जी ने बड़ा पुण्य किया होगा, मेरा अगले जन्म का कुछ कर्म अच्छा हुआ होगा, तब जाके ऐसे साथी मिलते हैं। मित्रों, ये उनका प्यार है, उनका दुलार है, सारा कुछ वो हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि जयराम गुप्ता सब कर रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जयराम गुप्ता अगर आज मध्य प्रदेश में अपना तमाम बड़ा फंडा अपना लिया, बहुत बड़ा विस्तार हो गया मध्य प्रदेश की धरती पे, तो आदरणीय जेएस राठौर, डॉक्टर एसपी वर्मा, सुगांती के जो तमाम लीडरों की वजह से। मित्रों, मैं अपने इन भाइयों को बड़ा सम्मान देता हूं। मैं इमोशनल मोड पे ना जाऊं, इसकी वजह से मैं वहां से निकलना चाहता हूं। मेरे सगे बड़े भाई साहब मुझे इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, फिर बता दूं, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मुझे होश हवास रहता है कि मैं नेट पे हूँ, कंपनी जुड़ी है, सारे लोग देख रहे हैं, इसका कैसेट बनता है, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है। लेकिन फिर भी जो सत्य है वो सत्य है। आदरणीय जीएस राठौर जी को मैं जब मिला, मैंने उनको बोला, सर मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे अलग कर दिया क्योंकि मैं एल्टोस करता हूँ। उनकी सोच से एल्टोस गलत था, लेकिन क्या आप मेरे बड़े भाई साहब बन सकते हैं? उन्होंने मुस्कुरा के बोला, जयराम जी ऐसा क्यों बोलते हैं आप, ऐसा मत बोलिए। लेकिन मैं बोला, पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए, क्या आप मेरे बड़े भाई साहब बन सकते हैं? तो यस, उन्होंने हरी झंडी दिया। फिर उन्होंने अपने गांव ले गए, अपने घर ले गए। अब आप बताओ सर, मैं आपको जज घोषित करता हूं, जितने वॉलंटियर सुन रहे हैं, जितने लीडर सुन रहे हैं, जितने व्यूअर सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे ऊपर, मैं किसी के ऊपर अच्छा किया कि लोग मेरे ऊपर अच्छा किए? आप बताओ। धन्यवाद, मैं समझ गया आप क्या बताना चाहते हैं। यस, फिर उन्होंने डॉक्टर एसपी वर्मा जी के यहाँ सेट कर दिया, जयराम जी आप कुछ दिन यहाँ रहा करें, कुछ दिन यहाँ रहा करें। उस समय रुपए पैसे तो आते थे, लेकिन जयस राठौर जी एक बात बहुत अच्छी कहे, मैं भी कहा था, हम दोनों जन मिलकर बोल रहे हैं कि हम लोग तब इस व्यापार को कर पाए जब इस व्यापार में बड़ा दिक्कत हुआ करती थी, प्लान में बड़ा बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे तो आश्चर्य होता है कैसे हम लोगों ने इस व्यापार को कर पाए। लेकिन उसके पीछे एक राज थी, नॉलेज की बात थी। जिसके पास नॉलेज नहीं होता है वो व्यापार को छोड़ देता है, और जिसके पास नॉलेज होता है वो व्यापार को पकड़ लेता है। 10,000 रुपए की पूंजी लगाने से लोग भग जाते हैं, 15 लाख की पूंजी आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी लगा दिए नॉलेज से, आदरणीय दिलीप राय जी लगा दिए सुपर जोन में तो नॉलेज से, दिंडोरी के सुपर जोन मालिक लगा दिए तो नॉलेज से, अमित कुशवाहा लगा दिए तो नॉलेज से। जिनके पास नॉलेज होगा उनका, जयस राठौर का वो एक्सपीरियंस जीवन का और मेरा उनके प्रति जो भाव था, हम दोनों मिल गए और फिर एक जन्म हुआ डॉक्टर एसपी वर्मा का। फिर क्या बात है, हमें कोहली जी मिल गए, जैसे अपने क्रिकेट में कोहली जी हैं, विराट कोहली। तो हम तो बुढ़े हो गए, हम दो बुढ़े हो गए थे, हम जो जयस राठौर टेस्ट मैच खेल रहे थे, उसमें एक 2020 क्रिकेटर आ गया जिसका नाम है डॉक्टर एसपी वर्मा, फिर वो धमाल कमाल कर डाला। मित्रों, यही होता है संगठन। फिर हमें एक रानी लक्ष्मीबाई मिल गई जिनका नाम है सुगांती कुजूर, जो ऐसा अर्निंग लीडर, ऐसा महिला लीडर पे मैं क्या बोलूं, मुझे फेस है। ऐसा मत सोचिए मेरे भाई, ऐसा मत सोचिए जयराम गुप्ता किसी का झूठा प्रशंसा करता है। मेरे प्रशंसा करने से क्या होता है, उनकी आईडी आप कंपनी से चेक करा के देख लो ना, वो आज क्या है। मित्रों, ये जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आप दुलार हमें दे पा रहे हो इस बिजनेस में, ये आज के जूम वेबिनार में तमाम लोग नए लोगों को लाए होंगे। आइए, आज जयराम गुप्ता का मीटिंग है, कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सभी नए साथियों को अभिनंदन करता हूं और आपसे कहता हूं, आज अगर जुड़े हो तो 30 दिन जुड़िएगा। आज की डेट से हर व्यक्ति को कहूंगा 30 दिन विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो में आप लगातार जुड़ जाइए। 31वां दिन आएगा, जब 31 दिन आ जाएगा तो आपका एल्टोस में अपने जीवन में पुनर्जन्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आज आपको क्या बता सकता हूं, आप यहां जुड़ेंगे तो आज मुझे सुन पा रहे हैं, कल भविष्य के डायमंड को सुनेंगे, परसों रियल डायमंड को सुनेंगे, फिर ट्रेनर को सुनेंगे, फिर प्लानर को सुनेंगे। कभी प्लान होता है, कभी, और सब कुछ इस स्टूडियो में होता है, लेकिन उसके लिए एक दिन से कुछ नहीं होता, थोड़ा रुकना पड़ेगा।
नॉलेज की बात करें, जयस राठौड़ जी बोल रहे थे, बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग कैसे काम कर पाए। और आज की डेट में तो हम क्या बताएं आपको, एल्टोस में कहीं से 1.1 पॉइंट भी माइनस चीजें नहीं है जो आप माइनस निकाल दें। मित्रों, एक कहानी के माध्यम से मैं आज की इस जूम वेबिनार की शुरुआत करूंगा और समय से इसको समाप्त करूंगा। मित्रों, कहानी जीएस राठौर की बातों पर चली गई, जैसे सर ने कहा कि कैसे कैसे व्यापार हुआ, लेकिन नॉलेज है तो आपका व्यापार नहीं, आप जीवन में सफल है। कल भी यही बात हुई थी, योग्यता से ज्यादा ना कभी किसी को मिलेगा और ना ही किसी को मिला। ये गवाह है पूरे पृथ्वी पे, आप चेक कर सकते हैं। योग्यता में ये नहीं आता कि डिग्री, नो डिग्री की तो बात ही मत करिए। डिग्री एक अलग चीज होती है और संस्कार एक अलग चीज होता है। माय डियर फ्रेंड, मैं एक कहानी कहूंगा, उस कहानी 1 मिनट का है, लेकिन आपको मैसेज बहुत देखे जाए। अंग्रेज लोग आए अमेरिका से घूमने, काशी वाराणसी। काशी में लोग घूमने आते हैं, जहां का मैं उत्तर प्रदेश, काशी वाराणसी यानी बनारस, वहां भी लोग घूमने आए। बहुत अंग्रेजों लोग आए, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा संगठन था। तो कुछ अंग्रेज लोग देखे कि मंदिर पे बड़ी भीड़ लगी है, गजब भीड़ लगी है भाई मंदिर पे, बड़ा लोग बहुत भक्त लोग दर्शन करने जा रहे हैं। और सब देखे, और एक जगह देखे खूब नारियल बिक रहा था, नारियल, गजब नारियल बिक रहा था। तो एक अंग्रेज ने पूछा, एक भाई से पूछा, ये क्या है, ये क्या बिक रहा है? तो बोले ये बहुत शानदार फल है, ये बड़ा आत्मा को, दिल को तृप्ति हो जाती है इस फल को लेने से, इस फल को खाने से, पीने से मन को तृप्ति हो जाती है। मुझे जो लोग सुन पा रहे हो ध्यान से सुने। शांति दीदी, अगर मुझे आप सुन पा रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। तो बोले कि अच्छा, उन्होंने क्या कहा, वो तो पैसे वाले आदमी थे। बोले ऐसा करो, हम लोग 8-10 दिन रहेंगे, इस फल को आराम से खाएंगे। बोले 1 गोनी दे दो। वो दे दिया 1000 रुपया, पूरा गोनी भर के वो दे दिया सी के। बहुत सारा नारियल हो गया। वो 5 स्टार होटल में गए जहां रुके थे, वहां का वेटर बोले क्या है? बोले सर ये लगेज है, ये तरल दिल को बड़ा अमृत, ऐसा माने दिल को, मन को सुकून कर दे, ऐसा फल है। और वहां रखवा दिए, कहा? कमरा नंबर 302 में जो उनका कमरा नंबर था, काल्पनिक कमरा नंबर बता रहा हूँ। तो वहां पे रख दिया गया। सुबह वो लोग फिर वहां जब फ्रेश हो गए, बोले आइए इस फल को खाते हैं, बड़ा तरल पदार्थ, आत्मा को तृप्ति कर देगा। पंडित देवानु शर्मा जी मुझे देख पा रहे हैं, अनिल कुजूर सिंह हमें देख पा रहे हैं, सुगाती दीदी में देख पा रहे हैं। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ये आत्मा को तृप्ति कर देगा ऐसा फल है। वो जैसे ही फल को निकालते हैं तो एक अंग्रेज उस फल को लगा खाने, तो कैसे खाए, वो तो उससे छीला जाता है, उसको समझ में आ नहीं रहा है, लगा मुंह में ऐसे ऐसे खाने, तो पूरा उसका मुंह खराब हो गया। देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, जैतून दीदी मुस्कुरा रही है। ऐसे फल को खाया तो उसका जो है मुंह खराब हो गया, उसमें तो पूरा, अरे उसको छीलेगा तब तो, छीला नहीं शांति दीदी, वो छीला ही नहीं। और दूसरे सभी लोग ऐसे ऐसे खा रहे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर निहार रंजन जी, ये मैसेज आपको जीवन को बदलेगा। डॉक्टर वापी साहब, डॉक्टर तारन जी, तो वो लगे खान परेशान हो गए, बोले यार ये इंडियन आदमी ना हमें लूट लिया। ये इंडियन लोग बहुत बेवकूफ होते, बताओ हम लोगों को बोलते हैं ये आत्मा को ऐसा कर देगा। राम कुमार राठौर जी मुस्कुरा रहे, ये आत्मा को बड़ा शुद्ध कर देगा, बड़ा आनंद देगा, ऐसा तरल फल है कि जीवन माने बड़ी संतुष्टि मिलेगी। के तरन भाई साहब, बड़ी संतुष्टि मिलेगी। और तो ये तो बड़ा खराब फल है। ज्योति सिंह जी, ऐसा कोई फल है यार, इसको कोई फल बोलते हैं? ये तो पूरा मेरा मुंह में जा ही नहीं रहा है। डॉक्टर तारन जी कैसे मुंह में जाए? डॉक्टर तारक जी कैसे, जब वो नारियल खाएगा छीलेगा नहीं तो कैसे होगा? तो उसको पता नहीं। अब उसने क्या किया, वो अंग्रेज लोग बोले यार इंडियन आदमी सही नहीं होता, वो नारियल उठा के सब वही होटल से जोर जोर से रोड पे फेंक दिए। और भिखारी के बच्चे और तमाम लोगों ने देखा ये नारियल कहाँ से फेंका जा रहा है। तमाम लोगों ने उठाया, उसको छीला, बाकायदे फोड़ा, उसका रस पान किया और उस नारियल का आनंद लिया। समझ पा रहे हैं? और वो उनके लिए वो नारियल
उनको आइडिया नहीं, ये मैसेज आपको पास देता है। एल्टोस उसी नारियल के जैसा था जब जीएस राठौर जी हमसे मिले थे। हम जीएस राठौर जी मिलके हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे ये कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया। इस नारियल को छीला जाता है, इस पे कटारी मार के काटा जाता है, फिर एक खोपड़ी जैसा निकलता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर एक खोपड़ी जैसा निकलेगा, फिर उसमें अंदर पानी रहेगा, फिर उसको पटका जाता है, फिर गिलास में रोपा जाता है, तब आत्मा को तृप्ति मिलती है। मित्रों, बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के, उस अंग्रेज के जैसा, जैसे नारियल को अंग्रेज ने फेंक दिया, आज की डेट में बीए बीएससी, फिर माफी चाहता हूं, ये बीए बीएससी डबल एमए वाला जब मैटर आता है तो मेरे को बड़ा डर लगने लगता है, कहीं मेरी बातों को लोग गलत मैसेज बना ले कि जयराम गुप्ता जी कहीं न कहीं पढ़े लिखे लोगों को बदनामी कर। सर गलत सोच रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं जितना मैं शिक्षा की वैल्यू करता हूं, शायद है हिंदुस्तान में कोई शिक्षित लोगों का वैल्यू करता होगा। शिक्षित हमारे उदय भानु शर्मा जी हैं, तभी तो मैं जूम मीटिंग चला पा रहा हूं। उन्हीं के तो देन है कि मैं बोल पा रहा हूं। उन्होंने तो बताया कि मुझे ऑडियो ऐसा खोला जाता है, वीडियो ऐसा खोला जाता है, चैट ऐसा किया जाता है। पहले मेरा आज भी मेरी आईडी उन्हीं के नाम से है, मेरे को आता ही नहीं था। बोले जयराम जी यहाँ जाएंगे, दबा देंगे तो उदय भानु शर्मा जी हट जाएंगे, फिर जयराम गुप्ता। शिक्षित व्यक्ति का कितना बड़ा रोल है, अंदाज करो। तो मैं शिक्षा से क्यों ऐसा बोलूंगा, लेकिन तमाम ऐसे शिक्षित लोग हैं जो डायरेक्ट सेल मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, खास करके एल्टोस कंपनी को नहीं जानते। वो नारियल अंग्रेज के जैसा उसको फेंक देते हैं। लेकिन जयराम गुप्ता जैसे रोड छाप गांव में रहने वाला व्यक्ति इसको इसके लिए ले लेता है, वो देख पा रहा है, इसको छीला जाता है, कटारी मारा जाता है, खोपड़ी निकलती है, फिर पटका जाता है, फिर वो गिलास में रोपा जाता है, फिर इसमें पानी आ जाता है, उसको पिया जाता है। आज फोड़ते फोड़ते मुझे 11 साल लग गया, छीलते छीलते अब जाके बराबर जो है नारियल का पानी मिल रहा है। तो मित्रों, नॉलेज होना जरूरी है। बिना नॉलेज के कुछ नहीं होता। अगर नॉलेज हो भी जाए, नॉलेज आ भी जाए, तो डॉक्टर एसपी वर्मा, सुगांती दीदी जैसे मेहनत करना पड़ता। उसके लिए भी एक बात कहूंगा, जब टूटे हौसला तो याद रखना। जयस राठौर जी के लिए भी, तमाम डायमंड अचीवर के लिए है, तमाम सुपर जोन मालिक के लिए है, तमाम सेंटर जिन्होंने सेंटर लिया, मैं सलूट करता हूं। 10 रुपए का कोई मटका नहीं खरीदता, 20 बार खट खट करता है, कहीं टूटा है कहीं फूटा है, लेकिन कोई 50,000 लगा देता है, कोई 15 लाख लगा देता है, कोई डायमंड का पिन अचीवर। उनके लिए एक बात कहूंगा, अगर आज वो यहाँ पे हैं, उन्होंने कुछ किया है, जब टूटे हौसला तो याद रखना, जब टूटे हौसला तो याद रखना। यश राठौर के लिए खास जा रहा है, जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं जुगनू भी अंधेरों में अपनी मंजिल को। जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं जुगनू भी अंधेरों में अपनी रोशनी को। ढूंढ लेते हैं जुगनू भी अंधेरों में अपनी मंजिल को, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वो मोहताज नहीं होते। उनके पास खुद रोशनी है, आपके पास भी रोशनी है। माय डियर, आप उस क्वालिटी, आप डायमंड हो। कैसे बात कर रहे हो? कौन कह दिया कि आप डायमंड नहीं हो? कौन कह दिया, बताओ? कौन कह दिया डायमंड आप नहीं हो? किसने आपको बता दिया कि आप पिन अचीवर नहीं हो? धरती का कौन ऐसा विद्वान व्यक्ति कह दिया कि जो आप एल्टोस में करोड़पति नहीं बनो? कौन कह दिया, बताओ? वो जिसने कहा है ना, उसको ये नहीं पता नारियल को छिलकों को पहले छीला जाता है, फिर एक खोपड़ी निकलती है, फिर उसको पटका जाता है, फिर गिलास में पानी को रोपा जाता है, फिर जलपान किया जाता है। उसको पता नहीं है। और जिसको पता है ना, जिसको पता है, जो एल्टोस को जान गया है, वो मालूम क्या कहता है? क्या कहता है पता है? डॉक्टर एसपी वर्मा क्या बोलता है पता है आपको? न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। मित्रों, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया
कि तूने मुझे इंसान बनाया। मैं ये चीज उनके लिए कह रहा हूं जो व्यक्ति अपने को कमजोर समझते हैं। एल्टोस के पाने के बाद, एल्टोस में ज्वाइनिंग होने के बाद, एल्टोस में जुड़ जाने के बाद भी ऐसा अपने को कमजोर समझते हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए और इस जिंदगी की आखिरी शाम आ। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे इंसान बनाया। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे इंसान बनाया। उससे और भी ज्यादा धन्यवाद कि इस पृथ्वी पे एल्टोस दिया, इस पृथ्वी पे एल्टोस दिया। एल्टोस देने के बाद परमात्मा एक कृपा और करना मेरे ऊपर, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे इंसान बनाया, साथ में एल्टोस दिया। बस एक कृपा और करना मेरे ऊपर, एक एहसान और कर देना, मेरी बुद्धि विवेक मेरे बॉडी को सिर्फ एल्टोस में ही लगा के रखना, जिससे कि जब मैं मरूं तो मरने के बाद मैं दूसरे के काम आ जाऊं। मित्रों, ये वो एल्टोस है जो मरने के बाद भी लोग याद करेंगे, दुनिया याद करेगी। अगर पंडित भानु शर्मा जी की भाषा में बात किया जाए, करा जाए, तो ऐसी बात नहीं बोले जो ब्रह्मांड में गूंजता है। लेकिन आज मैं उनकी बात को तोड़ के बोलने जा रहा हूं। अगर मैं इस जिंदगी में नहीं रहा, जयराम गुप्ता किसी कारण बस मर गया, मौत उसकी हो गई, चला गया वो परमात्मा के यहाँ, तो क्या लगता है आप लोग मुझे याद नहीं करोगे? क्या लगता है, क्या लगता है आप लोग मुझे याद नहीं करोगे? तो मैं तो अरबों रुपया कमा के जा रहा हूं। मैंने पहले ही बोला, हमारे पंडित भानु शर्मा जी बोलते हैं सर ये सारी बातें ब्रह्मांड में गूंजती है, लेकिन आप लोग को मैसेज देने के लिए मैं वो भी ले लूंगा, कोई बात नहीं, मरना तो है ये, आज नहीं तो कल। लेकिन ये जब जो मैं एल्टोस कर रहा हूं, जो मैं एल्टोस कर रहा हूं, जो ये जूम वेबिनार में बोलता हूं, लोगों को कुछ बताने का प्रयास करता हूं, मैं कोई विद्वान हूं? 10वीं कक्षा फेलियर आदमी को भी कोई विद्वान होता है? किसने कह दिया? लेकिन मुझे यथार्थ गीता मिला था हमारे महागुरु आदरणीय मनमोहन भट्ट जी, इसको मैं 11 साल से लगातार रीड कर रहा हूं, किसी को नहीं बताया, सिर्फ कल से इसको उजागर कर रहा हूं। इसमें वो सारी चीजें हैं जो हैवान को भी इंसान बना देती है। अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप चाहे जितना बिजनेस वैल्यूम दे दो, चाहे एल्टोस कंपनी के कुछ पिन अचीवर हो जाओ, मैं कह रहा हूं उसका एक दिन फिर से नुकसान हो जाएगा, आप फिर से गरीब हो जाओगे। पहले नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज अगर आपको हो जाएगा, ये यथार्थ गीता देगा या मोटिवेशन बुक देगा। अब आप जेएस राठौर के मुंह से सुन रहे थे, जेएस राठौर जी बोल रहे थे कि मैं जयराम गुप्ता की वजह से आज यहाँ हूँ, ये उनका प्यार है। सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए। ये बुक पढ़ने का मैसेज किसने मुझे दिया आपको पता है? आप लोग सोच रहे होंगे यार दोनों व्यक्ति, आज जयराम कुछ ज्यादा ही जेएस राठौर के पीछे पड़ गया है। सत्यता सुनिए, ये मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय जेएस राठौर जी ने मुझे बुक पढ़ने के लिए सजेशन किया था। तो आप बताओ गुरु वो हुए कि मैं हुआ? ये कोई अपलाइन कोई लाइफ लाइन होता है, कोई लाइफ लाइन कोई अपलाइन नहीं होता है, ये मन की बात है। अगर आप सम्मान दोगे, अगर आप सम्मान किसी को दोगे, अच्छा मेरी लाइफ लाइन है जेएस राठौर जी, तो डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी की तो अपलाइन है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर एसपी वर्मा मेरी लाइफ लाइन है, तो सुगंधी दीदी को तो अपलाइन है। सब तो एक दूसरे से जुड़े हैं ना। मित्रों, ये नॉलेज के ऊपर व्यापार करता है और आपके व्यवहार, आपके विचार। ये एल्टोस कंपनी को अगर कोई छोटा रूप में मान के चल रहा है, तो मैं तो कहता हूं उनको नॉलेज का अभाव है। हिंदुस्तान नहीं, विश्व लेवल की बात करो। जो मुझे कोई सुन पा रहे हो, इसमें जितने लोग जुड़े हैं आज के जूम वेबिनार में, उनके लिए मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति देखेगा, इंडिया नहीं विश्व लेवल को, विश्व लेवल में इस वीडियो कोई देखेगा, मैं सबको बोल रहा हूं, चाहे डबल एम ट्रिपल हो, चाहे जज हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नेटवर्कर हो, चाहे विद्वान हो, मैं बता रहा हूं, अगर आपके अंदर खुद बदलाव नहीं आएगा तो एल्टोस नहीं, अपने जीवन में कहीं भी आप बड़ा नहीं कर पाओगे। मैंने बदला, अब थोड़ा ईगो ना समझिए, मैंने बदला। आदरणीय मनमोहन भट्ट जी ने मुझे बदल दिया, बोला जयराम गुप्ता बदल के देखो, पहले खुद चेंज हो जाओ। जब खुद चेंज हो जाओगे तो बड़ा काम होगा। आइए बात करते हैं। महाभारत आपने देखा है? महाभारत
महाभारत देखा है ना, लोग बोलते हैं अच्छे सत्संग में रहोगे तो बड़ा कर जाओगे, सही बात है, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य जी थे, भीष्म पितामह जी थे, बड़े बड़े विद्वान थे। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। डॉक्टर निहार रंजन जी के पास जाऊंगा क्योंकि आप 60 साल के हैं, वहां एक से एक महारथी प्रचंड विद्वान थे। उसी माहौल में युधिष्ठिर हो गए, उसी माहौल में संस्कार पा गए नकुल सहदेव और अर्जुन भीम। उसी माहौल में कुंती ने अपने महिला होने का एक गर्व माने बड़ा नाम कमाया, गंधारी ने बड़ा नाम कमाया। उसी माहौल में दुर्योधन था। अरे बाप रे बाप, देखो सब मुस्कुराने लगे कि जयराम गुप्ता कुछ इधर उधर करेगा। उसी माहौल में दुर्योधन था, लेकिन माहौल से कुछ नहीं होता है, आपकी इंटरनल सोच क्या है। लेकिन वो दुर्योधन शकुनी के कनेक्टेड था। एक ताली बनती है अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो, अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच। आप किस माहौल में हो ये महान नहीं लगता, आपकी सोच कैसी है, किस सिस्टम में काम कर रहे हो ये महान लगता है। उस शकुनी धृतराष्ट्र जी सब कुछ जानते थे। मैं जेएस राठौर के पास जा रहा हूं, अपलाइन कैसी होती है, किसी के मोह में नहीं आती, वो सबको समान देखती है। धृतराष्ट्र जी को सब पता था कि गलती हो रही है, गलती हो रही है, लेकिन पुत्र मोह में जाके उन्होंने अपना विनाश कर दिया। अगर महाभारत में हस्तिनापुर की बात किया जाए तो इतना सर्वश्रेष्ठ ताकतवर वो था देश कि शायद है विश्व में कोई था, लेकिन आपस में भिड़ने की वजह से सब खत्म हो गया। उसी तरीके से एक टीम होता है, एक अपलाइन होती है। वो एक अगर वो धृतराष्ट्र बन जाएगा, उसके टीम में दुर्योधन पैदा हो जाएंगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मित्रों आप सबको आइए, अब मैं बेसिक बातों पे आ जाता हूं। थोड़ा सा मुझे सांसारिक जीवन में जाना पड़ा आपके माइंड को सेट करने के लिए। मित्रों एल्टोस कंपनी में अगर आप आते हैं, एल्टोस कंपनी की प्लान को जानते हैं, बैकग्राउंड को जानते हैं, प्रोडक्ट को जानते हैं, तो आपका बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कभी मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था, मैं मेरे जीवन में नहीं जानता था एक दिन जयराम गुप्ता 7-8 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। सपने में नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था। मैंने सोचा नहीं था मेरे पास 4-4, 5-5 4 व्हीलर गाड़ी हो जाएगी, सपने में नहीं सोचा था। मैंने मेरे जीवन में सोचा नहीं था कि मैं हवाई जहाज पे चढ़ जाऊंगा, हवाई चप्पल पहन के चक्की चलाता था। हवाई चप्पल को जानते हो, अंग्रेजी में स्लीपर बोलते हैं, उसको पहले हवाई चप्पल बोलते थे। हवाई चप्पल कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करे। हवाई चप्पल, हवाई चप्पल थोड़ा देख लू। जसवंत जी भी हवाई चप्पल जानते हैं। डॉक्टर बीके विश्वास वेस्ट बंगाल गए हैं हमारे विष्णु सर, हवाई चप्पल। सुगांती दीदी भी जानती है हवाई चप्पल किसको, हवाई चप्पल पहनता था जिसको अंग्रेजी में स्लीपर बोलते हैं। आज मैं हवाई जहाज से चलता हूं, थैंक्स एल्टोस। एल्टोस क्या दे सकता है? अनिल कुजूर सर मेरे बड़े भाई साहब, आपके पास जाना चाहूंगा, ये क्या दे सकता है? समय मत देखिए, मैं समय से बंद कर दूंगा, मेरी बात अधूरी रहे चाहे कुछ ही रहे। मैं पंडित देवानु शर्मा के सिस्टम को नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बात ही इतनी हो जाती है तो पहुंच ही नहीं पाता अपने समय पे। जेएस राठौर बहुत पगलाए हुए होंगे, जयराम जी बेसिक बातों पे नहीं आ रहा है, बेसिक बातों पे सुगांती दीदी आएंगी और अनिल जी आएंगे, वो मेरे बस की बात नहीं है। सर हवाई जहाज पे चढ़ता हूँ, हवाई चप्पल पहनता था। सिर्फ मेरे बारे में सोच लेंगे ना, जान जाएंगे तो आपको लगेगा। बच्चों को आइसक्रीम का पैसा नहीं दे पाता था, 2,45,000 रुपया बेटे का फीस भरता हूँ, 2,45,000 बिटिया का फीस भरता हूँ साल का, यानी कि 5 लाख रुपया। 50,000 रुपया वो भी जेब खर्चा एक्स्ट्रा ले जाता है, 50,000 रुपया बिटिया भी ले जाती, यानी 6 लाख रुपया। 50,000 गांव की भाषा में बोले तो घर में भी चला जाता है, यानी 6.5 लाख रुपया। लाख रुपया गाड़ी के किस्त। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो आप कौन सी दुनिया से जयराम गुप्ता बात कर रहे हैं? मित्रों थैंक्स एल्टोस, थैंक्स एल्टोस। देखा जाए तो जूम वेबिनार समाप्त। इतने में आप कुछ अगर समझ गए होंगे तो बड़ा कर सकते, लेकिन
मैं कैसे सफल हो गया उसकी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, फिर मैं आपके आ जाऊंगा जो आज हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा साहब, आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी एक नई खोज लाए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन आपको भी एक मैसेज दूंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो कहानी बताने जा रहा हूं। एक गाय थी, गाय समझते हैं, हाथ खड़ा करें गाय। अब आजकल मैं रामायण और वही यही मैं वो संत वाली ही बात चलूंगा। एक गाय थी, गाय जंगल में घास चर रही थी, एक शेर ने दौड़ा लिया। शेर देखा एक गाय है, वो अपना वो उसको आक्रमण कर दिया। गौ माता, गाय माता क्या करे, अपना जान बचाने के लिए बहुत जोरों से भागी, बहुत जोरों से भागी, एक दलदल में जाके गिर गई। कहाँ गिर गई? दलदल में। थोड़ा ऐसा बोला जाए, कुछ बोला जाए, दलदल में जाके गिर गई। मुझे पता है कि आपको ऑडियो बंद है, लेकिन हाथ से ऐसे कुछ कर दीजिए। सुलेखा दास, थैंक यू वेरी मच। जंगल में गाय दौड़ी और जाके दलदल में गिर गई। जब गाय दलदल में गिर गई तो शेर जो है एकदम छलांग मार के गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जहां गाय गिरी थी उससे 3 फुट की दूरी में वो भी जाके उस दलदल में गिर गया। अब देखो, अब कहानी, अब वो भी दलदल में धंसने लगा और गौ माता भी दलदल में घसने लगी। अब शेर उसको जोर जोर से दहाड़ रहा है खाने के लिए, और गौ माता हंसने लगी, बहुत जोरों जोरों से हंसने लगी। गौ माता हंसने लगी और शेर खाने के लिए दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ने के बाद बोलता है, अच्छा ये बता गाय, तू इतना जोर जोर से हंस क्यों रही है? मैं तुझे खाने वाला हूं और तू हंस रही है। गौ माता बोलती है, तू मुझे क्या खाएगा? अब तू मुझे क्या खाएगा? तू अपनी जिंदगी बचा ले, वही बहुत है, तू क्या खाएगा? अब तेरे मेरे बीच में 3 फीट की दूरी है, 4 फीट की दूरी है, तू अंदर जा रहा है, जा, और तू मुझे क्या खाएगा? तो शेर बोलता है, बात तो ठीक कह रहे भाई, अब तो बड़ा गड़बड़ है, तो दलदल है। दलदल माने समझते ना सुलेखा दास जी, दलदल यानी अंदर घुस रहा था। फिर शेर बोलता है, अच्छा ये बता, चलो ठीक है नहीं खा पाता हूं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बता फिर हंस काहे के लिए रही है? बोले हंस इसलिए रही हूं, तू मरेगा, तेरा मरना तय है, तू इस दुनिया से जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगी। बोले है ऐसे कैसे नहीं मरेगी, तू कैसे नहीं मरेगी, तू भी? बोले नहीं, देखना एकदम टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है मेरे मालिक का, वो दूध निकालने का टाइम हो चुका है। देखो मेरा मालिक आता होगा, अभी मैं बुला रहा। गाय माता जोर जोर से आवाज देने लगी, उसका मालिक आ गया। बोले देख, मेरा मालिक आ गया और तेरा मालिक नहीं है। तो गौ माता को निकाल के ले जाता है। यहां से एक मैसेज मिलता है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको किसी न किसी को अपने, आप खुद को किसी न किसी की भी सिलेंडर करो, सिलेंडर करो, सिलेंडर करोगे जैसे मैंने सिलेंडर किया। कहा? आदरणीय मनमोहन भट्ट। स्पॉन्सर अपलाइन ही आपकी अपलाइन नहीं होती। किसने कह दिया आपको? किसने कह दिया कि स्पॉन्सर अपलाइन ही अपलाइन होती है? अरे अपलाइन तो आप किसी को भी मान लो ना जो एक्टिव हो, किसी किसी का अपलाइन ऐसा होती है भाई, उनको भी समझ नहीं, उनकी बुराई मत करो, लेकिन किसी न किसी को सिलेंडर कर दो। मैंने ब्राह्मण देवता आदरणीय पूजनी बंदनी मेरे लिए भगवान, मैं कल बताया था, मेरे चमड़ी का चप्पल पहनाया बनाया जाए और मनमोहन सर के पैरों में पहनाया जाए तो मैं उनका ऋण अदा नहीं कर पाऊं, तो मैंने तो उनको दे दिया, वो तो मुझे सब कराते हैं, देखो खुद भी जुड़े हुए हैं मित्रों। तो आप किसी न किसी, जो भी, जैसे डॉक्टर एसपी वर्मा जेएस राठौर को सिलेंडर कर दिए, सुगंधी दीदी या डॉक्टर एसपी वर्मा को सिलेंडर कर दिए, हर एक दूसरे को लोग सिलेंडर कर दे रहे हैं, तो उनका अच्छा हो रहा है। आइए मित्रों, ये तो हो गई कुछ बातें जो मुझे बतानी थी, शायद है आपको समझ में सारी बात आई हो गई। आइए मैं आपसे आपके पास लेके चलता हूं कि एल्टोस कंपनी में कैसे आप करोड़पति बने। पहले तो चलो डायमंड की बात करते हैं, करोड़पति तो बन ही जाएंगे। जब फर्स्ट सीढ़ी आपका मजबूत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप बड़ा मुकाम पा जाएगा। आइए बात करते हैं एल्टोस कंपनी में जो डायमंड है तो कैसे ब्लू डायमंड बने, जो ब्लू डायमंड तो कैसे रॉयल डायमंड बने, जो रॉयल है तो कैसे ब्लैक बने। सब अपने ऊपर एक पिन पे चले। अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है तो कैसे डायमंड बने, अगर कोई एग्जीक्यूटिव है तो चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बने, अगर कोई मैनेजर है तो अपने पिन को कैसे चेंज करे,
कैसे सफल बने, उस पे हम चर्चा करते हैं। मित्रों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोडेट की नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? प्रोडेट की नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडेट का प्लान दिखाना पड़ेगा, कंपनी का प्लान की नॉलेज होना, बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। सब कुछ जानने के बाद 100% प्रोडेट यूज करना पड़ेगा, किसी को समर्पित करना पड़ेगा, जो गाय और शेर का, ये सारे काम आप करिए, ड्रेस कोड में रहिए और अपलाइन के सिस्टम में रहिए, बने रहिए, आपका अच्छा होगा, बड़ा होगा। मीटिंग देखना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, सेमिनार यूट्यूब से आप बढ़िया मोटिवेशन सुनिए, आपका अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। आप मैजिक कॉर्नर बनाइए, अपने पास प्रोडक्ट रखिए, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट करिए, आपका अच्छा होगा। पूरी बात बता दिया। इसके बाद भी क्या करना पड़ेगा वो आते हैं, बात करते हैं। आपके पास नॉलेज भरपूर, मैं चलता हूं अनिल कुजूर जी के पास। आदरणीय अनिल कुजूर जी सुगांती दीदी के पति हैं, उनके पास चलता हूं, उनके पास लंबा अनुभव है। आपके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, लेकिन सामने वाले को वो नॉलेज आप पलटी नहीं कर पा रहे हो, तब कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? आपके पास नॉलेज बहुत, जसवंत सर के पास जाऊंगा, आपके पास नॉलेज बहुत है, आदरणीय जसवंत सिंह जी राजपूत साहब, आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन सामने वाले को हम उस नॉलेज को पलटी नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा? जयराम गुप्ता का व्यापार तब चला जब जीएस राठौर मिले। अब जीएस राठौर का व्यापार नहीं चला है, गलत बात है, उनका व्यापार तब चला जब वो नॉलेज डॉक्टर एसपी वर्मा को पलटी हो गया। डॉक्टर एसपी वर्मा का बिजनेस तब चला जब वो नॉलेज हमारी दीदी गुरु माता रानी लक्ष्मीबाई सुगांती दीदी को चला गया। थोड़ा बोला जाए, थोड़ा बोला जाए, थोड़ा बोला जाए। ये मल्टीप्लाई है ना, जब आप मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाओगे तो काम कैसे चलेगा? आइए, मल्टीप्लाई के लिए डॉक्टर एसपी वर्मा ने एक बड़ा जबरदस्त चीज बनाया है, और हमारे मित्र पंडित भानु शर्मा जी ने, जो अब देखिए, अगर आपका ये मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा, आइए, कंपनी ने गजब चीज दे दिया। ठीक है, लीडर नहीं मिल रहे हैं, हिंदुस्तान में 145 करोड़ की जनता है, हिंदुस्तान में 145 करोड़ की जनता है, किसी कारणवश जयराम गुप्ता जैसे आप भाग्यशाली नहीं हो तो जीएस राठौर मिल गए। जीएस राठौर ने अपने एबी को चला दिया, हमसे कभी नहीं कहा मुझे 1 लाख दे दो, सलूट करता हूं। आपको कोई जीएस राठौर नहीं मिल रहा है, जीएस राठौर को वर्मा जी मिल गए, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप छोड़िए, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा है। आइए वापस अनिल कुजूर जी के पास चलते हैं, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 145 करोड़ की जनता को यूजर तो बना सकते हो। थोड़ा हाय ना बोला जाए, जसवंत सिंह जी हाँ ना बोला जाए, सुलेखा दास हाँ ना बोला जाए, सुषमा पाटीदार हाँ ना बोला जाए, डॉक्टर यस बनाया जा सकता है। राम कुमार जी बिल्कुल, लीडर बने चाहे ना बने, यूजर बनाया जा सकता है। यूजर क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं यूजर बनेगा? अगर हम उसको बताते हैं कि समोसा खाने से समस्या बढ़ जाएगी, उसका तेल सही नहीं होता, तो समोसा खाना तो बंद नहीं करेगा, उल्टा बोल देगा जयराम जी, क्या तुम समोसा नहीं खाते? भाई मैं भी खाता हूं, लेकिन मैं तुलसी पावर पीता हूं, तो मेरा काम बन गया। अगर उसको बता दिया जाए कुकर में बना के खाना मत खाओ, वो सीटी मारती है, बड़ा दिक्कत आता है, और कुकर का खाना खाने शुरू हो बोलेगा तुम नहीं खाते? मैं भी खाता हूं, लेकिन मैं एल्टोस का तुलसी पावर पीता हूं, या हमारा एलोवेरा जूस पीता हूं, या आंवला जूस पीता हूं, तो वो कुकर वाला खाना मुझे उतना नुकसान नहीं करता। अच्छा, ट्रक धुआं, ऑटो धुआं, ये सारा व्यवस्था, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। बोले जयराम तो तुम तो फ्रिज का पानी नहीं पीते का? हाँ पीता हूं, लेकिन मैं एल्टोस का प्रोडक्ट लेता हूं, आयुष को हाथ लेता हूं। है, देखो सिस्टम, देखो उसको एक काट बताओ कि ठीक है, मार्केट ऐश्वर्या राय, कोहली, सचिन या किसी ऐड करता को अमिताभ बच्चन वाला प्रोडक्ट यूज करते हो, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती, कोलगेट, जो भी यूज करते हो, हाँ हम भी यूज करते, लेकिन आपको इन्फेक्शन हो सकता है, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। और इन्फेक्शन से क्या नुकसान होगा, ये जो हमारे सर बोले डॉक्टर एस वर्मा जी, नशा मुक्ति, मैं मानता हूं, लेकिन मैं सर की बातों को सहमति देते हुए एक बात और कहने जाऊंगा। नशा क्या है बताओ? नशा क्या है? क्या है नशा? गुटखा से नुकसान होता है ना, समोसा से तो नुकसान होता है, सब्जी से भी नुकसान हो रहा है, यूरिया डीएपी का गेहूं से नुकसान हो रहा है, तो फिर राजश्री वाला कोई सोचे हाँ ये राजश्री गुटखा के लिए और शराब उराब के लिए इन लोगों ने ऐसा बताया, नहीं, कैसी बात करते हैं? बीजा में केमिकल है, आपके चाउमीन में, आपके मंचूरियन में, आपके चावल में, आपके दाल में, आपके रोटी में, आपके देसी घी में, आपके दूध में। अरे
कैसा करते हैं आप? जसवंत जी के पास जाना चाहूंगा, कैसा बोल रहे हैं आप? हर जगह इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन इन्फेक्शन इन्फेक्शन। क्या बात करते हैं? किसने बोल दिया कि सिर्फ दारू पीने वाले और उनको एल्ट्रोस का? अरे कैसा सोच रहे हैं आप? दुनिया का प्रेजेंट समय में पानी प्रदूषित हो गया। हेलो, पानी प्रदूषित हो गया। आज की डेट में अनाज प्रदूषित हो गया। आज की डेट में दिल्ली में जाओ, दिल्ली में जाओ, वो ऑक्सीजन, वो हवा वो नहीं मिल रहा है, अपने आप ही आ गया है। वायरस वायरस वायरस। हिंदुस्तान में 50 साल पहले वायरस नहीं आया था, कोरोना आ रहा है। आप तो कोरोना के और पता नहीं कौन आ गया, मुझे नाम नहीं पता है। अनिल कुजूर जी, अनिल कुजूर साहब, सुलेखा दास जी, राम कुमार राठौर जी, मेरी बात समझ में? हर जगह वायरस वायरस वायरस। सब इसको सबको बोल रहा हूं, महात्मा को भी बोल रहा हूं, साधु संत को भी बोल रहा हूं, बड़े इंजीनियर को बोल रहा हूं, हर रोज अमीर आदमी को बोल रहा हूं, अगर आप इन्फेक्शन से नहीं बचे तो आपकी पत्नी जो 7 फेरे लेके आए हो वो भविष्य में पत्नी नहीं रहेगी, नर्स बन जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप मरे पड़े रहोगे। आपका जो बेटा बेटी पैदा किए हो ना, वो आपकी बुढ़ौती में कंपाउंडर बन जाएंगे। जो आपका लग्जरी घर है ना, लग्जरी घर, वो हॉस्पिटल बन जाएगा। जो मर्सिडीज खरीदे हो ना कार, वो एम्बुलेंस का काम करेगा। अगर सही बात हो तो एक ताली बनती है, एक ताली बनती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए, थैंक यू सर, इन्फेक्शन से बचने के लिए एल्टोस करो, और इन्फेक्शन से बचने के लिए एल्टोस का प्रोडक्ट करो, और जीवन में एल्टोस को कैरियर बनाओगे तो जब चिता भी जल जाएगी ना, आपका बिजनेस, जैसे मैं बोला ना, अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरा पूरा व्यापार सुनीता गुप्ता के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, और मेरे सारे लीडर एल्टोस करते रहेंगे। मेरी पत्नी को पैसे के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आइए एक वीडियो आपको दिखाते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं, एक वीडियो देखिए आप, उससे पता चलेगा। कान पकड़िएगा, शंकर भगवान या किसी भी देवी देवता पे जाइएगा जो जिस धर्म का होगा, कान पकड़ के उठिएगा, बैठिएगा और बोलिएगा आज के बाद इन्फेक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ओनली फॉर एल्टोस का लेंगे। और एल्टोस का प्रोडक्ट लेने पे आप करोड़पति बन सकते हो। कैसे? 6 ही महीना में 1000 रुपये का सामान 1000 फ्री, 2000 का 2000 फ्री, 2500 का 2500 फ्री, 3000 का 3000 फ्री, 1100। अरे जितना भी सामान लोगे 6 महीने के अंदर, जितने का एवरेज आएगा वो 6 महीना में फ्री। सिर्फ एल्टोस का सामान लेने से 10-20 लाख। सुलेखा दास, बबीता रजक, शांति दीदी, जैतून दीदी, ज्योति दीदी, आप सब सुनो मेरी बात को। सिर्फ जुड़ने से, प्रोडक्ट यूज करने से 10-20 लाख रुपया बैंक बैलेंस हो जाएगा। किसी को जोड़ो चाहे ना जोड़ो। बाप मर जाता है, तिरही में ब्याज का पैसा लेके तिरही करते हैं। आप एल्टोस का प्रोडक्ट यूज करिए, जब दुनिया छोड़ के जाओगे ना तो 10 से 20 लाख रुपया आपका बैलेंस हो जाएगा सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से। इस पृथ्वी में कौन ऐसा आदमी हो जहां 10-5 हजार का प्रोडक्ट नहीं यूज होता? अपने गरीबी है मेरे हिसाब से। आइए मित्रों, सिर्फ प्रोडक्ट की ताकत, गलत प्रोडक्ट यूज करने से क्या हो सकता है? आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि वो अपना बनाया हुआ जो डॉक्टर एसपी वर्मा और पंडित उदय भानु शर्मा जी ने एक शानदार चीज बनाई है, उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और 2 शब्द बोल के उस वीडियो को स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मंच पे बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज वाकई में जो आज सेशन होने वाला है, सिस्टम होने वाला है, बहुत ही खास सिस्टम है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि सर बोल रहे थे कि आज हम कुछ अलग लेके आए, तो हम, जैसा सर का जो फोकस रहा है आपके ऊपर कि हम अल्टोस क्यों करें, क्यों कर रहे हैं, या बाहर की जो चीजें हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है नशा सिर्फ दारू या फिर गुटखे से ही होता है। इसके अलावा भी कई चीजें होती है, जो चीजें हम घर में ले रहे हैं, जिनकी हमें सही जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं हम उनसे भी नशा की ओर ग्रसित होते जा रहे हैं, सिस्टम होते जा रहे हैं। तो आज हम और डॉक्टर एसपी वर्मा सर के माध्यम से हम जो आपको एक छोटा सा वीडियो
प्रेषित करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट का वीडियो है, लेकिन 2 मिनट के वीडियो में हो सकता है किसी को अजीब भी लग सकता है, किसी को कुछ मतलब शब्द नहीं है मेरे पास वो बताने के लिए। मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल सत्य दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसी की परिस्थिति कुछ भी हो सकती है क्या है। तो मैं उस वीडियो को बताने से पहले बताना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूँ कि अगर आसपास बच्चे हों तो बच्चों को थोड़ा सा 2-5 मिनट के लिए उस वीडियो से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि वो हो सकता है डर भी सकते हैं, भयभीत भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी एक कोशिश रही है कि आपके सामने हर चीज को स्पष्ट और सत्य के तौर पर लेके लाया जा सके। क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं हमारे बीच में, आज बहुत से डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इस बात को बहुत कुछ समझते हैं, बिल्कुल हर तरीके से उस चीज में एक्सेप्ट करते हैं, समझते, क्योंकि उनके पास इसमें के कई केस आते हैं और आते भी हैं, रोज कोई ना कोई केस आता है, सिस्टम आते हैं, वो इस चीज को समझ पा रहे हैं। लेकिन हम जो आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं डॉक्टर एसपी वर्मा सर के माध्यम से, बहुत कुछ उन्होंने खोज के इस चीज को निकाल के हमारे बीच में लेकर आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अब आपके बीच में एक छोटा सा एक वीडियो लाना चाहता हूँ 2 मिनट का। इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा एक जगह करके, हालांकि सत्य सब जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना जानते तो सब है लेकिन मानता कोई नहीं, लेकिन हम आपको जानने के साथ मानना भी बताना चाहते हैं। तो आपके सामने 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से आपके बीच में एक छोटी सी चीज प्रस्तुत। हो सकता है किसी को कुछ अजीब भी लगता होगा कि आप ये जूम वेबिनार में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जयराम गुप्ता सर का एक ही उद्देश्य, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, जयेश राठौर सर का एक ही उद्देश्य है कि हम जो चीज आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं आप इस चीज को सत्यता को समझें। सत्यता से मतलब ये है कि आप अपने आप को इग्नोर ना समझें। ये नहीं है कि कंपनी मार्केट में काम नहीं है, लोग कहते हैं अकेला अल्टोस है तो जिंदगी है, ऐसा भी हम नहीं कह रहे। ये आपके ऊपर है, बुद्धि विवेक वाला काम है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी सोच आपके ऊपर होना चाहिए। हम तो सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सत्य को पहचानो, सत्य को समझो कि अगर आज हम हैं नहीं है, जैसा कि सर ने बोला, मैंने सर को पहले भी बोल रखा था कि जो चीज हम बोलते हैं ब्रह्मांड में घूमता है, वो घूम फिर के हमको मिलता है। आप अगर अच्छी बातें बोलोगे तो आपको लौट के अच्छी बातें मिलेंगी, आप अगर गलत बोलोगे तो आपको घूम फिर के गलत बातें मिलेंगी। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम जो चीज बातें कर रहे हैं या जो बताने की कोशिश कर रहे हैं सर के माध्यम से, इस जूम वेबिनार के माध्यम से, कि अगर आप अच्छी चीजों के संपर्क में रहोगे, स्वस्थ रहोगे, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, और गलती से जिस व्यक्ति की आईडी या सिस्टम है अगर वो किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त या बीमारी के चलते या किसी कारणवश कुछ हो जाता है, तो उस परिस्थिति में अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो काम है, जो सिस्टम है, पूरी की पूरी आईडी, पूरा का पूरा पैसा हमारे नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप का बुद्धि विवेक है, आपका सिस्टम है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। हमारा उद्देश्य था आपके बीच में ये प्रस्तुत करने का। मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सर ने सर का जो मीटिंग सेमिनार प्रोग्राम था, लेकिन सर ने हमें बीच में समय दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय जयराम गुप्ता सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मैं खुद अचंभा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को और पंडित देवानंद शर्मा जी, जिन्होंने इतना अच्छे से इस वीडियो को चलाए। और इस वीडियो से किसी का ऑडियो चल रहा है, उस ऑडियो को बंद किया जाए। अगर किसी को ऑडियो चालू तो उसको बंद किया जाए, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। मित्रों, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये वीडियो आपने देखा, इससे पता क्या चलता है कि आपको इन्फेक्शन बहुत हो सकता है। मेरे ऐसे भी मित्र हैं जिनका नाम मैं यहां से नहीं लेना चाहूंगा, वो समझ रहे होंगे कि अच्छे अच्छे लोगों को, जिनके बारे में सोच नहीं सकते, उनको कैंसर की शिकायत हो जा रही है, थायराइड की शिकायत हो जा रही है, शुगर की शिकायत हो जा रही है। ये फ्लोराइड जो आप देख रहे हैं, ये आज नहीं तो कल, ये गुटखा का ही मैटर नहीं है, ये कोलगेट से भी हो जाता है। तो हम जो है अपने जीवन को एक खतरे में क्यों डालें? जब हमारे पास सेल्टोस का प्रोडक्ट है तो खतरे में क्यों डालें? क्यों खतरे में डालें? आप इस वीडियो को डॉक्टर एसपी वर्मा से लेके हर उस एक घर में, मैं जयराम गुप्ता आपका सीनियर हूं, अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, तो इस वीडियो को लेके जिनको भी रेगुलर परचेज बनवाना हो, पहले इस वीडियो को दिखाइएगा। इस वीडियो को देखिए।
अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको बात समझ में आएगी कि हमें आयुर्वेद का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। मैं एक बार वापस आग्रह करूंगा पंडित उदय भानु शर्मा जी से, एक और वीडियो आपके बीच में मैं लाऊंगा जिसमें लोग ड्रिंक लेते हैं, लोग अपने नशे में चूर रहते हैं, उनको ये नहीं पता रहता है कि परिवार में क्या हो रहा है, बेटा बेटी पे क्या उनको असर पड़ रहा है, कैसे घर चलाया जा रहा है। मैं यहाँ से वाकई में पंडित उदय भानु शर्मा जी बिल्कुल सही बोले, हम लोग किसी को टच नहीं कर रहे हैं लेकिन बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो वीडियो चल पाए तो उदय भानु शर्मा जी उस वीडियो को जरूर चलाएं, जिसमें एक छोटी सी बिटिया अपने एक संदेश दी है, उस संदेश को भी लोग लें, उसको समझें, उसको जाने। अगर वीडियो चल पाए तो जरूर चलाएं। और तब तक के लिए मैं आप सब यही कहूंगा, अब मैं आपसे विदा भी लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है, मैं टाइम का बड़ा पक्का हूं। और मंच पे एक बार वापस जो है उदय भानु शर्मा जी आके इस मंच का समापन करेंगे। 1000 बिजनेस में 1000 रुपया या 2000 रुपया या 3000 रुपया का परचेज करने से 6 महीने में रिटर्निंग है। आप हर लोगों को रेगुलर परचेज करवा दीजिए। एक आदमी 24 घंटे में 2-5 लोगों को जरूर इस वीडियो के माध्यम से वो ला सकता है, रेगुलर परचेज बनवा सकता है और खुद अपने दम पे 2 ही 4 महीना में वो डायमंड जा सकता है। पंडित उदय भानु शर्मा जी, क्या वो वीडियो संभव है, चल सकता है? पंडित उदय भानु शर्मा जी, चल सकता है तो आप जरूर उसको चलाएं, और नहीं चल सकता है तो कोई बात नहीं। मित्रों, मेरा जो कहना था, मेरा जो मैसेज था आपके पास में, जो आपके बीच में, रेगुलर परचेज कहां से बनेगा, कैसे, मैंने पहले बोला ना, आपके पास बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे साथ ढेर सारे डॉक्टर लोग जुड़ गए हैं, आयुर्वेद में हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमारे यूजर भी हमारे साथ जुड़ जाए अगर हम यूजर को ले पाए तो। पंडित उदय भानु शर्मा जी, क्या वो वीडियो आपके पास चलने के लिए रेडी है? जी 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 बिल्कुल सर। ओके, तो आप जल्दी से उसको मंच पे लाएं, और इसके बाद वो वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत एक बार उस वीडियो को भी वापस रिपीट कर देंगे जो आपने चलाया, एक बार इसको भी दोहरा देंगे। तो एक बार वापस पंडित उदय भानु शर्मा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस वीडियो को चलाएं, इसमें आपको इंसान बनना। आई एक वीडियो और आपके बीच, वापस एक वीडियो आपके बीच में, लोगों के बीच में ये जो आपने पहुंचाया है, वाकई में हम अगर आप इस पे सिर्फ नशा पे ना जाइए, बहुत लोग इसको नशा को देख रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में गलत प्रोडक्ट से आपका जीवन सर्वनाश हो सकता है, इसलिए एल्टोस का प्रोडक्ट अपनाएं, रेगुलर परचेज का लाभ भी उठाएं और अपने जीवन को बचाएं। इसी बातों के लेके मैं समय का ध्यान देते हुए अपने बॉडी को यही विराम करता हूं। मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को और अपनी बातों से लोगों तक ले गए, लोग यूजर बन पाए, रेगुलर परचेज हो गए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ज्यादा 4-6 महीना में आप डायमंड बन जाएंगे। लोगों का हित होगा और आपका हित होगा। एक बार वापस पंडित उदय भानु शर्मा जी को दिल से धन्यवाद और डॉक्टर एसपी वर्मा को धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को आज ही विराम देता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्स पर्सन लीडर से। थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका अभिवादन भी करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमें कुछ सुनने और सुनाने का मौका मिला यहाँ पर। दूसरी बात, मैं जितने व्यूअर्स आए हुए हैं मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ अलग लगा हो, कुछ अजीब भी हो सकता है कि अजीब लगा हो, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि हम आपके बीच में कुछ अलग दिखा सके, कुछ अच्छा दिखा सके, जिसके माध्यम से हम अपने प्रोग्राम को कुछ बेहतर बता सके। क्योंकि हम डॉक्टर एसपी वर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके माध्यम से हम दोनों ने एक सिस्टम बनाया, उसके माध्यम से हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जयराम गुप्ता सर का जो एक मीटिंग था, सिस्टम था, सब एक ही था कि अगर आप अल्टोस कर रहे हैं तो वाकई में क्यों कर रहे हैं। मार्केट में तो बहुत कुछ है, व्यापार सिस्टम है, लेकिन यहाँ पैसा है जो व्यापार के माध्यम से हम कर रहे हैं। व्यापार तो है ही, व्यापार में पैसा है। पैसे के साथ सबसे पहली बात जिसके लिए हम रह रहे हैं, स्वस्थ शरीर। हमारे लिए हमारा खुद का जीवन जो है, सबसे पहली बात स्वस्थ है। दूसरी बात क्या है कि हम दूसरे के लिए अच्छा कर पाए। क्योंकि सर ने, जैसा कि आपने कहा, देखा भी होगा, सर ने एक ही बात कही कि मैं यहाँ हूँ नहीं हूँ, कितने दिन हूँ, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरा जो पैसा मेरे
परिवार के काम आएगा, तो वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में वो हर सुविधा है, हर वो सिस्टम है जिसके माध्यम से आप कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज हमने मिलकर, सभी ने मिलकर यही दिखाने की कोशिश की है कि दुनिया में सब तरह की चीजें हैं, अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छा क्या पसंद करते हैं। कि कुछ लोग जानते तो सब है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन चाह कर भी उसमें शरीक नहीं हो पाते या फिर वो कर नहीं पाते। हम आपको सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा और बुरे में ये फर्क होता है, ये अब आपका निर्णय होता है, क्योंकि हम किसी के ऊपर कोई भी चीज थोप नहीं रहे या किसी को बिल्कुल दबाव के पूर्व हम बताने की कोशिश सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ये आपका बुद्धि विवेक है कि आप अच्छा पसंद करते हैं या बुरा पसंद करते हैं। मैं चूंकि कार्यक्रम समापन की ओर चलता है, सिस्टम है, तो मैं जयराम गुप्ता सर का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ पूरी कोर कमेटी के माध्यम से। आज उन्होंने कुछ अलग दिखाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया, हमको बताने की कोशिश की, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। पूरे भारतवर्ष से जो हमारा एक जो प्रोग्राम चल रहा है, चारों दिशाओं में जो सब लोग जुड़ते हैं, मैं उनका अभिवादन करना चाहता हूँ। और आप सबका सहयोग के माध्यम से कुछ हम नई दिशा को लेके चल रहे हैं, कुछ नया लेके चल रहे हैं, कुछ नया एक जोश है, नया जुनून है। सुबह जो रोज 10 बजे हम आने की कोशिश करते हैं, ये सब जोश जुनून आता है आप सभी व्यूअर्स की वजह से, जितने रोज क्योंकि सुनने की के लिए जो तैयार रहते हैं, कुछ नया बताने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ आकर बैठते हैं, तो आप लोगों के बैठने मात्र से हम कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं जितने व्यूअर्स हैं सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी कोर कमेटी के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, जेएस राठौर सर को, डॉक्टर एसपी वर्मा सर को, सुकांति दीदी को, राम कुमार राठौर सर को, पीके विश्वास जी को, और जितने व्यूअर्स हैं, कुछ लोगों के शायद मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूं, तो मैं सभी का अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से, जिनके मात्र खड़े होने से ही हम इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित हैं। और जैसा आप सब जानते हैं, हर जगह पैसा मिल जाता है, लेकिन संस्कार नहीं मिलते। पैसे के साथ अगर संस्कार मिले तो सब कुछ अच्छा होता है। तो हम यहाँ व्यापार व्यवसाय के साथ साथ कुछ अच्छी सोच को भी लेकर बैठे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि क्यों ना कुछ अच्छा करें। क्योंकि एक छोटी सी कहावत के साथ मैं समापन की ओर भी चलूंगा और एक माता पिता का मोटिवेशनल वीडियो भी लाऊंगा। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैंने मैं देखा तो कई बार है वीडियो में, लेकिन उसका मुझे अर्थ और सिस्टम बहुत कुछ समझ में आया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण ने क्यों कलंक लग जाए। इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है, इतना भी सिस्टम है। पल पल वो बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, मतलब समय आपका बहुत कुछ निकल चुका है, सब कुछ हो चुका है, आप उस चीज में शरीक भी हो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन आप समय के हिसाब से सब्र जो होती है ना, आप सब्र नहीं कर पा रहे। अगर आपने इतना किया तो थोड़ा और सब्र करें, आने वाला समय आपका होगा। आपकी जो आपने काम किया है उसका अर्थ भी कुछ समय में निकलने वाला है। तो आप इस चीज में सब्र अगर कर रहे हैं, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में अगर आपने समय दिया तो वाकई में आप का अच्छा होना तय है। वो बात अलग है, किसी का 2 साल में होता है, किसी का 4 साल में होता है, किसी का 5 साल में होता है। आप एक छोटा पौधा लगाते हैं, आम का वृक्ष लगाते हैं, किसी का 2 साल के अंदर फल जाता है, किसी का 3 साल के अंदर फलता है, किसी का 1.5 साल में भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये समय वाली बात होती है, उसकी पौध को व्यवस्था के ऊपर रहती है। आने वाले 200 साल तक वो हमें छाया भी देता है और हर साल हमें फल भी देता है। उसी के माध्यम से हम अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड में आपसे हम 2, 2.5 साल 3 साल का समय दीजिए। जो नए व्यक्ति उनके लिए बता रहे हैं, जो लोग कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उनको तो बताना क्या है, सूरज को दिए बताने के बराबर है। लेकिन मैं तो एक अलग जगाने की कोशिश में हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि समापन की ओर हम माता पिता के एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो के साथ इसको समापन की ओर लेके चल रहे हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जो आप आखिरी तक इस प्रोग्राम में बने रहते हैं, सिस्टम में बैठे। छोटा सा माता पिता का जो मोटिवेशनल वीडियो, आप इसको देखे, समझे और अपने आप को समझे कि हम कहाँ हैं। क्योंकि अगर माता पिता नहीं है तो ये कहना चाहिए कि हमारा जो संस्कार है सिस्टम में घर से ही आता है। तो मैं छोटे से मोटिवेशनल वीडियो के साथ, धन्यवाद। सब लोग आखिरी तक हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं।
मैं उनका सभी का अभिवादन करता हूँ। पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं, कोशिश करते हैं कि सर आप जो है इस प्रोग्राम को जिस तरीके से आज हमें प्रोग्राम दिया, भविष्य में भी आप हमें ऐसा ही कुछ प्रोग्राम देते रहें ताकि हम कुछ बदलने की कोशिश में रहें, कुछ अच्छा करने की कोशिश में रहें। और जितने हमारे व्यूवर्स आए हुए सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि सभी व्यूवर्स आपको लगातार इस सेशन में जो एक हमें कुछ सीखने का मिला है कल और आज में। तो क्योंकि शुरू से ही कहते आ रहे हैं, आज हमारे JS राठौर सर ने भी इस बात को दोहराया था, जहाँ ताड़ है, जहाँ लाड़ है, वहाँ ताड़ होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं भाषाएं अलग सिस्टम हो सकती हैं, लेकिन समझने का तरीका अलग होता है, किसको किस तरीके से समझ में आता है। तो हम तो ये चाहते हैं सर आपके पास सभी तरीके गुण हैं, जिस तरीके से जिस व्यक्ति को समझना है उस तरीके से आप समझाने की एक कोशिश में रहते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आपने जितने हमारे व्यूवर्स हैं उनको समझाने की कोशिश, एक बताने की कोशिश की, एक सलाह देने की एक बात कही है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी कोर कमेटी के माध्यम से आपका अभिवादन करता हूँ। इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाता हूँ और कल सुबह 10 बजे हम फिर एक नए सेशन नए सिस्टम के साथ आप सभी के बीच में हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए मैं आप सभी से विदा भी चाहता हूं और आप सभी से एक बात भी रखना चाहता हूं कि आज सर ने अगर वीडियो बताने की कोशिश की है, सिस्टम बताने की कोशिश रही की है, तो आप अकेले उस वीडियो तक ही फोकस ना करें, उस वीडियो के कारण पर फोकस करें कि सर का एक मकसद क्या रहा है, सिस्टम क्या रहा है। अगर आपके बीच में अगर हम इतना बड़ा वीडियो एक सिस्टम जो हम आपको बार बार बता भी रहे थे कि वो वीडियो हो सकता है कि आपको किसी को अच्छा ना लगे, किसी को थोड़ा सा टच भी कर सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को गलत बताना नहीं है, ना किसी को हम गलत किसी तरीके की गलत ठहराने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक अच्छी सोच के साथ एक इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं कि हमारा उद्देश्य अच्छा है, तो अच्छी राह को लेकर चल रहा है। तो आप उसको पॉजिटिव तौर पर लीजिए, निगेटिव तौर पर ना लीजिए कि वीडियो में क्या था, क्या दृश्य था, उसके पीछे की भावनाओं को समझिए कि सर की अगर भावना है, डॉक्टर SP वर्मा सर की भावना है, अगर हमारी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो उस भावनाओं को समझकर हम इसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल सुबह हम 10 बजे आप सभी के बीच में हाजिर होंगे। जय अल्टोस, जय भारत, जय भारत।